नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन भैरवगढ़ रोड स्थित श्री राम महल दरबार गढ़ के बालाजी में प्रतिवर्ष अनुसार नारायणी दादी जी के मंगल पाठ का भव्य आयोजन गुरु अंजनी सखी नीतू दीदी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों द्वारा दादी मां के चरणों में 56 भोग का प्रसाद लगाया गया एवं भव्य भजन संध्या भी रखी गई है, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक हिमांशु सिंघल द्वारा अपनी मधुर आवाज में भजनों की प्रस्तुति दी गई। दोपहर 1 बजे से पाठ पूजन एवं दोपहर 2 बजे से सभी भक्तजनों द्वारा मंगल पाठ किया गया। मंगल पाठ के दौरान उपस्थित रहने वाले सभी सुहागिनियों दादी मां का आशीर्वाद भी दिया गया। श्री राम महल दरबार समिति द्वारा किए गए इस आयोजन में पूरे देश भर से श्रद्धालुगण उपस्थित हुए एवं धर्म लाभ लिया। क्या कार्यक्रम है? तो अभी हमारे गुरु ने आप लोगों को सबको सब बताया। प्रोग्राम भव्य रूप में अच्छा ही होता है और हर भक्त को यहाँ से मनोकामना पूरी होती है, ये विश्वास सभी भक्तों के मन में है, इसीलिए सब इसी दरबार से जुड़े। इस दरबार की क्या विशेषता है? कुछ हारे के सहारे है, जो हारा है वो यहाँ आ जाए उनको सहारा मिलेगा। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं कलकत्ता से। क्या शुभ नाम है? अनिल मुराद। मंगल पाठ रानी सती दादी का होता है, यहाँ नारायणी के नाम से हमारा धाम है। और बड़ा मंगल पाठ है, हिमांशु जी आए हुए हैं भजन गायक के रूप में हमारे यहाँ, और स्वागत मिलाए हैं। सब दादी अपने हाथों से स्वागत का सामान देती है सभी भक्तों को, और इच्छा अनुसार जो जिसकी धुन में आज होना चाहिए। काफ़ी भक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं और हर बार कई प्रकार के यहाँ कार्यक्रम होते हैं। आज किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम है और किस प्रकार का आप सुहागनों को क्या क्या चीज़ वितरण करने वाले हैं? आज बड़ा मंगल पाठ लिया है नारायण, इसमें साड़ी, सुहाग के चूड़े, बिछिया, मांग भरने की टिकियाँ, काजल, जो सुहाग का सामान होता है, माथे का बोर, जो दादी के सुहाग का सामान होता है, यह सारे वितरण होता है। और जो जन्म के समय दादी का होता है उसमें हम लोग यहाँ पे जन्म बनाते हैं उनका, तो इच्छा अनुसार बच्चों के खिलौने। कितने भक्त इस स्थान से जुड़े और कहाँ से अभी भक्त यहाँ पर उपस्थित? ये तो दादी भक्त है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कौन कहाँ से जुड़ा और कितना है। शायद ब्रह्मांड में जितने भी सब हैं जब दादी भगत है और यहाँ से सब जुड़ा है। कितने सालों से आप कार्यक्रम कर रहे हैं? मैं तो बहुत छोटी थी जब से मैं दादी भक्ति थी। दादी जी मुझे अपने चरणों में स्थान दे रखा है, और मेरे साथ 8-1 साल की थी। मेरा मायका आगर में है, तो मेरे पियर वाले आगर में रानी सती दादी के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद ये उज्जैन में मेरा स्थापना है, रानी सती दादी के नाम से ये है। धन्यवाद। इस वर्ष भी माँ रानी सती दादी जी का मंगल उत्सव हम मना रहे हैं। यह उत्सव श्री नीतू दीदी अंजनी सखी जी के द्वारा मनाया जा रहा है और यहाँ पर सभी भक्त आते हैं। यहाँ पर भारतवर्ष के सभी दूर दूर से भक्तजन आते हैं। यहाँ पर श्री राम महल में मेहंदीपुर बालाजी का दरबार लगता है, जो अपने आप में एक अनोखा है, जहाँ पर दरबार में सबकी सुनवाई होती है, सबकी बाधाओं को हरा जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हारे के सहारे हमारे बाबा खाटू श्याम विराजित हैं, जहाँ पर हर 11 के दिन बाबा का उत्सव मनाया जाता है एवं रात्रि को भजन संध्या की जाती है। उसी के साथ रामनवमी के दिन श्री राम जी का यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जाता है और कृष्ण जन्म पे यहाँ पे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आज भादव को माँ रानी सती दादी जी का मंगल उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी भक्त आमंत्रित हैं। यहाँ पर भोजन प्रसादी, भजन संध्या, धामनों से पधारे श्री हिमांशु जी पधारे हैं और हमारे कलकत्ता से पधारे अनिल भैया एवं सभी रानी सती दादी के भक्त, उज्जैन के सभी निवासी एवं मध्य प्रदेश के कोने कोने से सभी भक्त पधारे हैं और दादी जी का उत्सव खूब धूमधाम से नाच गाकर मनाते हैं। और उसके बाद दीदी द्वारा यहाँ पर सभी सुहागन महिलाओं को सुहाग का वितरण किया जाता है। इसी के साथ आप सभी को जय श्री दादी जी। आपका नाम बताइए। मैं राकेश मंगल इंदौर से आया हूँ। उज्जैन में किसान क्रेडिट कार्ड से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को कई किसान जिला सहकारी बैंक में प्रदर्शन करने पहुंचे। किसानों की मांग पर बैंक से किसानों के स्टेटमेंट निकाले गए तो किसानों के पैरों से जमीन खिसक गई। 2 किसानों की मौत के बाद राशि निकाल ली गई।
कई किसानों की लोन राशि जमा होने के बाद भी उनके खाते में लाखों रुपए की ड्यू राशि दिखा रहा है। सेवा सहकारी संस्था लेकोड़ा में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मामले में आज किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा मचाया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सेवा सहकारी संस्था लेकोड़ा में सोसाइटी प्रबंधक द्वारा किसानों के साथ लोन के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है, लेकिन सोसाइटी में जमा नहीं की गई। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता लगने पर सैकड़ों किसान पिछले 3-4 दिनों से भरतपुरी स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज किसानों ने आज फिर कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ के नेतृत्व में बैंक पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। बैंक महाप्रबंधक द्वारा 7 दिन में शिकायत का निराकरण किए जाने का लिखित में आश्वासन दिए जाने पर घेराव समाप्त किया गया। वहीं महाप्रबंधक विशेष श्रीवास्तव ने बताया कि सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है, वहीं उसके बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। प्रदर्शन करने आए किसानों ने बताया कि 20 वर्ष से कोड़ा में आरोपी निशिकांत काम कर रहा था। उसने सभी का विश्वास जीतकर गबन को अंजाम दिया। यही नहीं, 2 मृतक किसानों को भी नहीं, उनके खाते से भी लाखों रुपए निकाल लिए। सावंत की 2 वर्ष पहले मौत हो चुकी है, उनके खाते को भी नहीं छोड़ा। उनके अकाउंट से 2,99,000 रुपये निकाल लिए। इसी तरह मृतक चिंतामण पटेल के खाते से 10 लाख रुपए का लोन निकाल लिया गया। लेकोड़ा सेवा सहकारी संस्था है, इसमें करीबन 5 से 7 करोड़ रुपए का जो है वो वित्तीय अनियमितता करके जो संस्था के जो सेक्रेटरी है उसने पैसे किसानों के खाते से निकाल के उनको दिए नहीं और वो अपने खुद ने मतलब रख लिए। उसके बाद में जो किसानों ने यहाँ जो उनके लोन के जो पैसे जमा किए थे वो भी उन्होंने यहाँ बैंक में जमा नहीं किए, वो भी उसने अपने जेब में रख लिए। उसके बाद में हम आज 7 दिन से यहाँ लगातार यहाँ इसमें जिला सहकारी बैंक में आ रहे हैं। हम इनका MD साहब से हमको 3 दिन का आश्वासन मिला था। कलेक्टर साहब के पास भी हम गए थे, उन्होंने एक जांच दल का SDM की 5 सदस्यीय टीम गठित कर जांच का आदेश दिया था। जांच हो रही है। हम आज SDM साहब से भी मिलेंगे। 3 दिन हो चुके। लिखित में आश्वासन लिया कि आप हमारी ये जो वित्तीय अनियमितता हुई, जो हमारे खातों में जो पैसे बढ़ा दिए गए हैं उनका क्या होगा। तो उन्होंने आज बोला कि 7 दिन के अंदर आपके जो खाते में जो ज़्यादा पैसे निकल गए उसके हम 7 दिन में इसका निराकरण कर देंगे। कुछ मृतक लोगों के नाम पे भी हाँ बिल्कुल, जो कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके जो मरे को उनको कोरोना काल से 2020 से मर गए, 3 साल हो गए, उन्होंने उनके खाते बंद कर दिए और नोटिस भी दे दिए गए, उनके भी खाते से पेमेंट निकाल लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी पटेल, लेकोड़ा है। मैं जिला सचिव हूँ किसान भारतीय किसान यूनियन का। पार्टी के शासन में सेवा सहकारी संस्था लेकोड़ा में करोड़ों का गबन हुआ। किसान भाइयों के खातों में लोन डाल दिया, लाखों रुपए का लोन लिख दिया। जब किसान भाइयों ने पैसा लोन का जमा कराया, उस पैसे को खाते में जमा नहीं किया और जिन किसान भाइयों ने लोन लिया ही नहीं है उनके खातों में लोन डाल के वो पूरा का पूरा करोड़ रुपए का गबन कर दिया। और इस व्यवस्था में नीचे से ऊपर तक के अधिकारी शामिल हैं। 2019 के बाद से जब परसों अधिकारियों का दल गया संस्था में, तो 2019 के बाद से संस्था में कोई रिकॉर्ड इन अधिकारियों को मिला नहीं। उसके बावजूद आज तक कार्रवाई के नाम पे शून्य, FIR तक दर्ज नहीं की गई। आज 700 किसान उस संस्था से जुड़े हुए हैं। 700 किसानों के खातों में लाखों रुपए डेबिट कर दिए और वसूली के लिए अभियान चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 50% भ्रष्टाचार की सरकार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये तो पूरा 100% भ्रष्टाचार। आज किस तरह का प्रदर्शन? आज क्या प्रदर्शन? आज किसान भाई आए थे यहाँ पर, इस मांग को लेकर आए थे कि आखिर हमारे पास मेरे नाम पे कितना आपने चुकाया, कितना मैंने जमा किया, आपने खाते में कितना डाला, कितना बाकी है। और इस पूरी व्यवस्था से अगर मैंने लोन चुका दिया है फिर भी मेरे खाते में दिया है तो उसका निराकरण 7 दिन के अंदर करेंगे, ऐसा लिखित में आश्वासन लिया है। 4 दिन पहले भी इन्होंने 3 दिन का वायदा किया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज लिखित में 7 दिन का आश्वासन दिया है। 7 दिन के अंदर अगर किसान भाइयों के खातों में पैसा जमा नहीं हुआ तो किसान भाई कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। कांग्रेस पार्टी किसान साथियों को साथ में लेकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और किसान भाइयों के खाते में राशि जमा हो ये सुनिश्चित करेगी। लेकोड़ा में किसान भाइयों के साथ संस्था प्रबंधक श्री निशिकांत चौहान ने वित्तीय अनियमितता की है। कुछ किसानों की रसीद जमा
पैसे ले लिए हैं, रसीद दे दी है, सोसाइटी में जमा नहीं है। कुछ किसानों का कर्जा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, उसकी जांच हो रही है। निलंबित निशिकांत चौहान को कर दिया है, उसके खाते सीज कर दिए हैं और वैधानिक कार्रवाई प्रक्रिया। सर, इतने सालों से जो ऑडिट हो रहा है, ऑडिट वाले के ऊपर आखिर कब कार्रवाई होगी और इनकी जो मांग है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई है? एफआईआर प्रक्रियाधीन है, संभवतः आज कल में एफआईआर हो जाएगी। सर, इतना बड़ा बैंक के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये विभाग करता है। ऑडिट हुआ है, विगत वर्षों में ऑडिट हुआ है। आज आपने आश्वासन दिया है लिखित में? एक सप्ताह के अंदर पूरी प्रक्रिया में कितने किसानों के साथ क्या क्या अनियमितता हुई है उसकी पूरी जानकारी निकलवा के कार्रवाई होगी। क्या सचिव के मकान की कुर्की की जाएगी या उनके जो बैंक? हमने पंजीयक जो जहाँ पर संपत्ति का पंजीकृत होता है वहाँ पर सूचना दे दी है कि इनके नाम से जो संपत्ति है वो बिके ना। खाते सारे हमने सीज। क्या संपत्ति बेचकर किसानों का जो गबन हुआ था उनको लौटाएंगे? ये हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। अभी तो संपत्ति बेचने से रोकना पहली प्राथमिकता है। विशेष उज्जैन शहर में पिछले एक माह के भीतर चैन स्नैचिंग की कई वारदात सामने आई है। यहाँ थाना माधवनगर, थाना नानाखेड़ा और थाना कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसपी सचिन शर्मा ने क्राइम ब्रांच और साइबर की विशेष टीम बनाई व आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है जो चोरी की चैन को खरीदता था। आरोपियों के पास से 3 सोने की चेन, चोरी की एक बाइक व एक मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है। विगत दिनों उज्जैन में जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी उसको लेकर हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा सर ने थाना लेवल पे क्राइम ब्रांच एवं साइबर की टीम को अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाया था, जो हमारी सभी टीमों ने काफ़ी मेहनत करके 2 अपराधियों को पकड़ा है, जिनसे थाना माधवनगर, नानाखेड़ा और कोतवाली में जो विगत दिनों चेन स्नैचिंग हुई है उसको पकड़ा गया है। चेनें जब्त की गई हैं। उन्हीं के आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की वो भी जब्त की गई है। अपराधियों द्वारा जो माल बेचा जाता है और जो इसमें शामिल है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से उज्जैन शहर में हो रही चेन की घटना को लेके हमारी टीमों ने जो मेहनत की है उससे 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये आरोपी कौन है सर? कोई नए आरोपी हैं या पुराने आरोपी इसमें? इसमें एक आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, उसकी तस्दीक की जा रही है और इन पर काफ़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, एक चिमनगंज थाने में मामला सामने आया। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त,
मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक गुरुवार शाम 6 बजे श्री महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में आयोजित की। बैठक में गर्भगृह खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय और उज्जैन वासियों के लिए सप्ताह में एक दिन भस्म आरती में निःशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। महाकाल मंदिर समिति की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, एसपी सचिन शर्मा, महानिर्वाणी के महंत विनीत गिरी, महापौर मुकेश चटवाल मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली बैठक में 2.5 महीने से बंद गर्भगृह खोलने को लेकर तो कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन 2 बड़े निर्णय हुए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि गर्भगृह खोलने का निर्णय 1 सप्ताह बाद किया जाएगा। हालांकि जिस तरह अभी 2 से 2.5 लाख रोज मंदिर आ रहे हैं, सभी को गर्भगृह में प्रवेश देना संभव नहीं है। 2 बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पुरुषों के लिए धोती 16 और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही उज्जैन शहर के लोगों के लिए भस्म आरती में मंगलवार को 300 से 400 भक्तों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। देखिए, महाकाल मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश को लेकर जो इशू था 2.5 महीने से बंद था, आज सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया गया कि इसको शुरू करने का किया जाए। लेकिन चूंकि आज श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में, तो गर्भगृह में प्रवेश के कारण श्रद्धालुओं का दर्शन कई बार बाधित होता है। तो एक व्यवस्था बनाने के लिए समय दिया गया है कि प्रशासक 4-5 दिनों में एक व्यवस्था तय करें कि कैसे दर्शन होंगे। इसके लिए ड्रेस कोड भी लागू है। गर्भगृह में प्रवेश के लिए वीआईपी के लिए तो पहले से ड्रेस कोड था। सारे अतिथि विशिष्ट व्यक्ति आते थे, उनके लिए ड्रेस कोड निर्धारित था। आम आदमी के लिए ड्रेस कोड नहीं था। तो ये निर्णय लिया गया कि चूंकि गर्भगृह में प्रवेश संख्या सीमित ही होती है, तो हर तरह के श्रद्धालु, चाहे वो वीआईपी हो, कॉमन मैन हो, जो भी, उनके लिए एक ड्रेस कोड रहेगा, जो धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी। उज्जैन वासियों के लिए भी भस्म आरती का दिन रहेगा। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय महापौर जी, माननीय सांसद जी और बाकी सारे माननीय विधायक, सबकी मांग थी कि उज्जैन के लोगों के लिए, क्योंकि प्रवेश शीघ्र दर्शन निःशुल्क है, तो भस्म आरती में एक दिन निःशुल्क किया है। तो निर्णय लिया गया कि मंगलवार के दिन निःशुल्क रहेगा उज्जैन के लोगों के लिए। आज हमारी महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में हमने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे उज्जैन वासियों के लिए हमने एक अलग से द्वार बनाया है, अवंतिका द्वार से जाकर के दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को हमारे उज्जैन वासी अपने आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन करके निःशुल्क भस्म आरती कर सकें। इसके लिए सीमित कोटा तय किया गया होगा। कुल हमारे जो भस्म आरती का कोटा कुल 1500 है, उसमें से 400 हमारे उज्जैन वासियों के लिए रहेगा। सप्ताह में एक दिन करवाते उसी प्रकार से पंजीयन करवाना पड़ेगा, निःशुल्क रहेगा, लेकिन 400 लोग हमारे उज्जैन के उस दिन रहेंगे। उज्जैन नगर निगम कर्मचारियों की लंबित 25 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी, महिला कर्मचारी, ऑफिस एवं जोन के कर्मचारी क्षीरसागर पर इकट्ठा हुए और वहां से एक रैली के रूप में नारे लगाते हुए अपनी मांगों को मुख्यमंत्री एवं निगम प्रशासन तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सफाई कामगार संघ, स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के बैनर तले श्री रामचंद्र कोरट के नेतृत्व में क्षीरसागर उद्यान से अनुशासनबद्ध होकर विशाल रैली सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों द्वारा हाथ में बैनर, तख्ती, झंडे लेकर निकाली गई।
जो क्षीरसागर से चरक भवन कोयला फाटक होते हुए निगम मुख्यालय पहुंची, जहां शासन से संबंधित मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह को श्री कौरट ने सौंपा। इसके पूर्व श्री रामचंद्र कौरट ने कहा कि 29 दिवस और 90 दिवस संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित विनियमित करना, पुरानी पेंशन बहाल की जाना, शासन द्वारा स्वच्छता मिशन में आई प्रोत्साहन राशि 50 लाख रुपए सफाई कर्मचारियों के लिए भेजी गई थी, जो आज दिनांक तक सफाई कर्मचारियों को वितरित नहीं की गई है। विनियमित कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मेडिकल भत्ता 2000 किए जाने, कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने, जिन अस्थायी कर्मचारियों को 10 वर्ष 20 वर्ष हो गए हैं उन्हें क्रमशः 1500 एवं 2500 का विशेष भुगतान वेतन किए जाने, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने माननीय श्रम न्यायालय से ग्रेच्युटी के निर्णय हो चुके हैं उन्हें ग्रेच्युटी राशि में ब्याज के शीघ्र दी जा रही है। जैसे विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली गई। निगम मुख्यालय पर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ अध्यक्ष डॉक्टर पवन व्यास, उपाध्यक्ष मनसुख मेहरवाल, रामचंद्र नागर, शिव कुमार गौड़, अजय प्रकाश मेहता, अलका भाई, सफाई कामगार संघ अध्यक्ष चंदगी राम टाकलेस, सचिव संदीप कलौसिया, स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ अध्यक्ष रमेश चंद्र रघुवंशी एवं कार्यकारी अध्यक्ष नितिन मुसले आदि ने सभी को संबोधित किया। कर्मचारी संघ प्रवक्ता शैलेश नागर ने ज्ञापन का वाचन किया। नगर निगम के तीनों संघ के संयुक्त रूप से कर्मचारी संघ क्षीर सागर से चरक हॉस्पिटल होते हुए नगर निगम में सफाई कर्मचारी और निगम कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में एक विशाल रैली के रूप में यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने आयुक्त नगर निगम को इनकी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। मैं इस संदर्भ में ये बोलना चाहता हूँ कि कई दिनों की इनकी मांगें थी कि जो कर्मचारी यहाँ पर रात दिन मेहनत करते हैं, छुट्टी के दिन में भी आकर काम करते हैं और जब भी इनको बुलाया, आज स्वच्छता अभियान पूरे शहर में चल रहा है। इस स्वच्छता अभियान को लेकर के इन परिवार के लोगों ने पूरी मेहनत जी जान से काम किया है और उनके लिए सरकार की ओर से 50 लाख रुपए 2022 में आए थे। तो ये प्रोत्साहन राशि है। हमारे जो सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करते हैं उनके लिए सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की राशि को यहाँ पर भेजा था, किंतु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो 50 लाख रुपए यहाँ के अधिकारियों ने अपने पास आज तक रखे हुए हैं, उसका वितरण नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म भी है और बहुत बड़ी इंसानियत के खिलाफ एक काम भी है। यह इस कारण से हम सब नेताओं में और हमारे कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है, गुस्सा है। क्या मांग है आज आपने प्रदर्शन किया? उसमें एक यह मांग है, मैं बता रहा हूँ आपको, 50 लाख वाली भी मांग है, सर्वप्रथम ये रखी है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी मांग है हमारी 29 दिवस 28 दिन दैनिक वेतन और आउटसोर्स में जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनको तत्काल नियमित किया जाए। और दूसरी जो मांग थी हमारी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको मेडिकल अलाउंस 2000 रुपया दिया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है कि नगर निगम सफाई कर्मचारी की बस्तियों में जो मांगलिक भवन बनाए गए थे वहाँ पर इन्होंने दवाखाने खोल दिए गए हैं, जबकि वो उनके लिए निजी थे कि जब भी उनके कोई धार्मिक काम हो, सामाजिक काम हो, उन मांगलिक भवन के अंदर बैठ के काम करें। लेकिन कुछ दिनों में हमारे यहाँ के इन अधिकारियों ने उन मांगलिक भवन में दवाखाने खोल करके उन पर अपना कब्जा कर लिया है। यह एक बहुत बड़ी भूल नगर निगम कर रही है। जब सरकार चाहती है कि ये भी सम्मानजनक रूप से अपने सारे कार्यक्रम करें, किंतु इस प्रकार से उनको आज फिर वापस सड़क के ऊपर अपने सारे काम करना पड़ रहे हैं। तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि जो नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी 15-15 साल 20 साल से काम कर रहे थे, उसमें सरकार की ओर से उनको पुरस्कार के रूप में 1500 रुपये और 2500 रुपये देने की बात कही गई है। उसको महापौर जी ने, कमिश्नर साहब ने मंजूर भी करा है, लेकिन 6 महीने हो गए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी प्रकार से हमारे जो कर्मचारी रात दिन मेहनत करते हैं उनके लिए एक छोटी छोटी कई प्रकार की मांगें हैं। काम करने के बाद में उनकी गैरहाजिरी लगा दी जाती है, किसी के 8000 रुपये काट दिए, किसी के 10,000 रुपये काट दिए। ये तत्काल उनका भुगतान किया जाए और हमारी मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाए। हमने ग्रेजुएटी का जो एक मामला हमारा बहुत दिन से चल रहा है, न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में कहा कि ये ग्रेजुएटी का मामला है, इनको दे दिया जाए।
किंतु ग्रेजुएटी के फैसले होने के बाद, न्यायालय के आदेश होने के बाद भी यहाँ के अधिकारी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ये तत्काल उनका भुगतान किया जाए। क्या नाम है आपका? रामचंद्र कोरट, तीनों कर्मचारी संघ का संरक्षक। 2,75,00,000 रुपए जीएसटी बकाया होने के कारण केंद्रीय जीएसटी डिपार्टमेंट ने नानाखेड़ा स्थित शांति पैलेस होटल की जमीन को अपने कब्जे में लिया। जल्द होगी नीलामी। उज्जैन जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल नानाखेड़ा क्षेत्र में स्थित शांति पैलेस होटल की जमीन को जीएसटी विभाग ने अपने कब्जे में लिया है। जीएसटी विभाग के उज्जैन असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर नोटिस चस्पा करवाया। शांति पैलेस होटल पर वर्ष 2018 से जीएसटी बाकी था। विभाग द्वारा लगातार नोटिस किए जा रहे थे। दरअसल नानाखेड़ा क्षेत्र में स्थित शांति पैलेस होटल की जमीन को जीएसटी विभाग ने अपने कब्जे में लिया है। जीएसटी विभाग के उज्जैन असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर नोटिस चस्पा करवाया। शांति पैलेस होटल पर वर्ष 2018 से जीएसटी बाकी था। विभाग द्वारा लगातार नोटिस किया जा रहे थे, परंतु राशि जमा नहीं की गई। बताया जा रहा है कि करीब 2.25 करोड़ रुपए जीएसटी बकाया है। यदि अब भी 1 माह के भीतर जीएसटी नहीं चुकाया जाता है तो उक्त प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा। सर आज बताएं किस तरह की कार्रवाई? यहाँ पर ये शांति पैलेस रिसोर्ट और होटल जो हैं उसके 2018 से हमारे कुछ ड्यूज़ पेंडिंग थे और फाइनेंस एक्ट के हिसाब से उन पे रिकवरी बनती थी। 2018 से लेकर 19 में भी एक ऑर्डर निकला था जिसके अंदर उनको ये रिकवरी बनाना था और उसके बाद काफ़ी परसुएशन, काफ़ी लेटर लिखे गए, काफ़ी नोटिसेस दी गई हैं, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जो पुराने एक्ट का बकाया राशि रहता है हमारे पास, उसको वसूल करने का जीएसटी में प्रावधान है। उसके तहत हम लोगों ने सेक्शन 142(8) ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 उसके तहत हम आज उस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर इनको समय दिया जाएगा, जिसके अंदर वो अगर अपना बकाया राशि भर देते हैं तो इसको हम रिलीज़ कर देंगे, अदरवाइज़ इसकी ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी। किस डिपार्टमेंट का बकाया है सर? ये तकरीबन ये समझ लीजिए 2.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक का बनता है और इंटरेस्ट अगर उस पर भी लगता है तो बकाया जब तक पे नहीं करते हैं तब तक का वो रहेगा। कौन है ऑनर जिन पर ये कार्रवाई की गई है? ये शांति पैलेस होटल और रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उस पर ये कार्यवाही की जा रही है और ये सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट का मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ उज्जैन विभाग का। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनकी नोटिस सर्व कर दिया अटैचमेंट का और ये कार्यवाही सरकारी राह पर की जा रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम MV मुंगरा है, असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त,
अगर मुझे भूख लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।